ख्वाजा आसफ साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इस आईनी तरमीम के अंदर, बैकडोर डिप्लोमेसी कह लें या व्हाट्सोएवर वी नेम इट। मियां नवाज शरीफ के किरदार होने के बावजूद भी आईनी तरमीम अभी तक अड़ी हुई है, वो क्यों? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है कि उनका ख्वाजा आसफ साहब के बकौल के क्या उनका किरदार है, मगर जहाँ तक आइनी अदालत का तल्लक है तो इस पे मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये मिसाक जमहूरियत में क्योंकि साइन हुआ था, और ये मिसाक जमहूरियत जब दो जमातों ने किया, बल्कि उस वक्त की काफ़ी जमातों ने किया इस पे साइन, और कहा कि बिल्कुल ये आइनी तरमीम आइनी अदालत बननी चाहिए। वो इसलिए भी कि आप देखें कि 58,000 पेंडिंग केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक आइन की तशरीह के लिए अदालत लगती है रात 12 बजे भी, छुट्टी वाले दिन भी, और पिछले 2 साल से जो काम हो रहा है वो आपके सामने है। और बेचारे दूसरे लोग जो फंसे हुए हैं अदालतों में, किसी की लाइफ का मसला है, किसी की प्रॉपर्टी का मसला है, दीगर इश्यूज़ हैं, मगर वो पेंडिंग है। तो इसलिए ये एक आइनी अदालत का अलग होना तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी, बल्कि अदारों में बैठे लोग भी ये समझते हैं कि होना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं ना मानूँ या कोई ये कहे। हाँ, जहाँ तक तल्लक है आपका ये कहना कि मौजूदा हालात में जो इंतशारी सियासत हो रही है या एहतजाज की सियासत हो रही है, तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों सियासी कारकुन जो हैं वो भी क्लियर हैं कि जिस रियासत के अंदर पुरतशद्दद एहतजाज शुरू हो जाएं, उस रियासत को भी नुकसान पहुँचता है और उसकी मईशत का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से, जब से इसको लॉन्च किया है इस इंतशारी टोले को, तो आप देख रहे हैं कि आए रोज़ क्या होता जा रहा है। कभी आपने ये सुना था कि एक सूबे की हुकूमत जो है अपने हुकूमती वसाइल, उस सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए मरकज़ पे चढ़ दौड़े या दूसरे सूबे पे हमलावर हो जाए? आज भी आप देख लें कि क्या हो रहा है कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो तमाम सरकारी मशीनरी से लेस होके दूसरे सूबे पे हमलावर हो रहा है, मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये पहली दफा फेडरल गवर्नमेंट का रोल किधर है मियां साहब? फेडरल गवर्नमेंट का रोल इधर किधर है? फेडरल गवर्नमेंट तो ब्रिज होती है ना सूबों के बीच में। मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट के रोल की आप बात करते हैं तो मैं तो बड़ा साफ गो आदमी हूँ। जो मेरे हक में हो या मेरे ख़िलाफ़ चीज़ जा रही हो, मैं तो खुल के बात करता हूँ। 2014 में फेडरल गवर्नमेंट उसी जमात की थी जिसके सूबे में जिसकी हुकूमत थी, बल्कि 2 सूबों में उसकी हुकूमत थी, मगर एक सूबे की हुकूमत ने चढ़ाई कर दी इस्लामाबाद पे तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए। और फिर एक वक्त ऐसा आया उस धरने में कि सुबह के वक्त 6, 7, 8 लोग इमरान समेत मौजूद होते थे, मगर उस धरने के जो चीज़ें थीं, वो कंटेनर या जो बाकी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, उसको उठाया नहीं जा सका था 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत ने। और फिर नतीजा उसका 2017 को आपके सामने आ गया। और मैं दूसरी मिसाल देता हूँ आज कि लाहौर में एक जलसा हुआ है और उस जलसे का टाइम 6 बजे तक था, तो 6:15 बजे आम 5-6 पुलिस वालों ने स्टेज पे चढ़ के स्टेज से कहा कि आप नीचे उतर जाएं, तो अच्छे बच्चों की तरह सारे स्टेज से जो उनके अकाबरीन थे नीचे उतर गए थे। ये फर्क है। ये फर्क तो कैसे आया है मियां साहब? आप ये फर्क क्यों, कैसे ये फर्क, क्या इसका फर्क का मंबा या कुछ जो ओरिजिनेशन है, वो कैसे हुई? हाँ, उसका ये है कि 2014 में आप CPEC शुरू करने वाले थे। आलमी कुव्वतों के साथ साथ आपकी मकामी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सब एक पेज पे थे। यहाँ तक कि इंसाफ फराहम करने वाला अदारा भी उसी पेज पे था, बहुत सा मीडिया एक पेज पे था। जिस तरह के ज़राए अबलाग आज भी उसी ग्रोह के साथ हैं
اسرائیل سمیت اور باقی چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو مضامین لکھے جا رہے ہیں یا جو اس کا بیانیے کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ سارے ایک پیج پہ تھے اور انہوں نے 6-7 لوگوں کو بھی نہیں اٹھنے دیا جب تک کہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہو گئے۔ اور آج جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آج کیا فرق ہے، آج فرق یہ ہے کہ آج آپ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انتشار سے بچنا چاہتی ہے یا ملک کو انتشار سے محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، عالمی قوتیں اسی طرح پیچھے کھڑی ہیں جس طرح 2014 میں کھڑی تھی۔